बादलों में 3 लहंगों का घर। सोनपुर गांव में आराध्या अपनी सौतेली माँ कोकिला के साथ रहती थी। कोकिला बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो आराध्या पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। वो उससे घर का सारा काम करवाती और उसे बदले में एक टाइम का ही रूखा सूखा खाना खाने को देती, उसमें भी बासी रोटी। इसी तरह दुखों से भरी आराध्या की जिंदगी कट रही थी। एक बार की बात है, आराध्या के पास उसकी बुआ का कॉल आता है। आराध्या बेटा। नमस्ते बुआ। सदा खुश रहो बेटा। बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे घरों में रिश्ते की बात की है। बहुत ही बड़े लोग हैं वे सब। अगर महादेव की कृपा से उस घर में तुम्हारी शादी हो गई, फिर तो तुम्हारे भाग ही खुल जाएंगे। अच्छा सुनो, रिश्ते वाले आते ही होंगे तो अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होकर उनके सामने जाना, ठीक है बेटा? मैं तो अपने पैर से ही लाचार हूँ बेटी, वरना मैं खुद ही वहाँ आ जाती। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर उसकी बुआ फोन काट देती है। आराध्या के पास एक भी नए कपड़े नहीं थे। वो तो वही फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी तरह अपना गुजारा करती थी। आराध्या अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, आज मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, पर मेरे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं हैं। मुझे आप यही पास के बाजार से कोई सस्ता सा लहंगा या कोई फ्रॉक दिला दो ना माँ, वरना वे लोग मुझे ऐसे फटे पुराने कपड़ों में देखकर क्या सोचेंगे। ऐसे में तो मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो महारानी को शादी करने की जल्दी पड़ी हुई है। कान खोलकर सुन ले, तेरा बाप मेरे पास कोई खजाना छोड़कर नहीं गया जो मैं तेरी हर फरमाइश को पूरी करती फिरूं। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है जो मैं तुझे नया लहंगा दिलाऊं। जो है वही पहन ले, समझ गई? आराध्या निराश होकर अपने कामों में लग जाती है। शाम को आराध्या को देखने लड़के वाले आते हैं। आराध्या उन्हीं मैले कुचले कपड़ों में उनके सामने आ जाती है, जिसके बाद लड़के की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे बहन जी, ये क्या मजाक है? इतने गंदे कपड़े में रहने वाली लड़की हमारे घर और बेटे को क्या खाक संभालेगी? देखिए बहन जी, हम सब साफ सफाई पसंद लोग हैं, लेकिन आपके बेटी ने ये क्या हालत बना रखी है? कितनी स्मेल आ रही है इसके शरीर से। मैंने तुमसे कहा था ना, मेहमानों के सामने तो कम से कम अच्छे से बनकर आ जाती। मैं मानती हूँ तुम्हें नहाना नहीं पसंद, लेकिन आज तो कम से कम हमारी इज्जत रख लेती। ये सुनकर तो लड़के की माँ अपना सिर पीट लेती है। जल्दी यहाँ से चलो बेटे, ऐसी लड़की से मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दे सकती। इतना बोलकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। आराध्या को अपने साथ ऐसा होता देख बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो दुखी होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक आराध्या देखती है नदी में एक हिरनी डूब रही है और मदद के लिए पुकार रही है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मेरी मदद करो, वरना मैं डूब जाऊंगी, बचाओ। ये देखकर आराध्या बोलती है, अरे मेरे होते हुए हिरनी नहीं डूब सकती, मुझे इसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर आराध्या बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाती है और हिरनी को लेकर नदी से बाहर आ जाती है। बाहर आकर हिरनी आराध्या से बोलती है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। मेरा मालिक बहुत ही जालिम था, उसने मुझे पानी में धक्का देकर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं इस नदी में डूब गई होती। जिंदगी और मौत तो ऊपर वालों के हाथों में होता है दोस्त, बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा सुनो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और उस जालिम मालिक से आजाद भी। यहाँ पास ही एक जंगल है, तुम वहाँ जाकर आराम से अपनी बची हुई जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हो। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं अपने उस जालिम मालिक के पास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटी, आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। राज की बात? ये बात किसी को भी नहीं पता है। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस काली पहाड़ी के पीछे एक सीढ़ी है जो सीधा बादलों में जाता है। वहाँ जादुई 3 लहंगों का घर है। अगर कोई भी वहाँ उस घर में गया तो वो लहंगा घर उसे अपना एक जादुई लहंगा देता है। लेकिन बेटी, वहाँ सिर्फ नेक और ईमानदार लोग ही जा सकते हैं
और मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, इसलिए तुम वहाँ जाकर अपनी किस्मत को आजमा सकती हो। ये सुनकर आराध्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हिरनी का धन्यवाद कर उस पहाड़ी की तरफ चली जाती है, जहाँ उसे वो सीढ़ी दिखाई देता है जो बादलों में जा रहा होता है। वो उस सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। तभी वो बादल में पहुँच जाती है, जहाँ उसे 3 जादुई लहंगों का घर दिखाई देता है। तभी पहले जादुई लहंगा घर से आवाज आता है, आराध्या मेरे घर में आओ, तुम्हें मेरे घर में दुनिया का तमाम ऐशो आराम मिलेगा। तुम मेरे घर में महारानी बनकर हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आराध्या मेरे घर में आओ, तुम्हें मेरे घर में खूब सारा सोना मिलेगा, जिसे तुम अपने साथ ले जा सकती हो। तभी तीसरा लहंगे का घर बोलती है, आराध्या इनकी बातों में मत आना, मेरे घर के अंदर आओ। तुम्हें मेरे घर में ना तो पैसे मिलेंगे ना ही सोना चांदी, तुम्हें मेरे घर में सिर्फ जादुई लहंगा मिलेगा, जो तुम्हारी तकदीर को बदलने के लिए काफी होगा। ये सुनकर आराध्या बोलती है, हे जादुई लहंगों का घर, मैं यहाँ हिरनी के कहने पे जादुई लहंगा लेने ही आई हूँ, तो मुझे जादुई लहंगा ही चाहिए। मुझे धन और सोने चांदी का लालच नहीं है, इसलिए मैं तीसरे लहंगे के घर में जाना चाहूँगी। इतना बोलकर आराध्या तीसरे लहंगे के घर में चली जाती है और वहाँ से जादुई लहंगे का घर लेकर वापस आ जाती है और नीचे आकर बोलती है, हे जादुई लहंगा मुझे एक घर दिलाओ। आराध्या के इतना बोलते ही उसके सामने एक आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। आराध्या खुशी खुशी उस घर के अंदर जाकर रहने लगती है। अब उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई लहंगे से मांग लेती। आराध्या अपने साथ साथ और भी जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो गरीब और बेसहारा लोगों को जादुई लहंगों की मदद से धन मांगकर दान करती है, जिससे हर कोई उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसे खूब दुआएं देकर जाते हैं। इधर जब उसकी सौतेली माँ कोकिला को ये सब के बारे में पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाती है। लगता है आराध्या के हाथ में कोई खजाना लग गया है, तभी तो वो इतने दिनों से घर नहीं आई और अपना अलग से घर बनाकर मजे से रह रही है महारानी। मैं आज ही उसके घर पर जाकर सच्चाई का पता लगा कर आती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। उसी दिन से कोकिला उसके घर के पास जाकर उस पर नजर रखने लगती है। तभी वो देखती है कि आराध्या खूब सारा धन गरीबों में बांट रही है और लोग उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। अरे इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया जो अब ये गरीबों में भी दान करने लग गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो ये सारा धन इस गरीबों पर ही लुटा देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज रात ही इसके घर पर जाकर इसका सारा धन चुरा लूंगी। फिर जैसे ही रात होती है कोकिला आराध्या के घर में चुपके से घुस जाती है। तभी वो वहाँ देखती है आराध्या जादुई लहंगों के सामने आंख बंद करके उससे गरीबों के लिए रुपया मांग रही है और जादुई लहंगों से ढेर सारे सोने चांदी निकल रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, ये लहंगा जादुई है, इसी की मदद से आराध्या इतनी अमीर बनी है। तभी कोकिला पीछे से आकर आराध्या के सर पर एक जोरदार डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है और वो जादुई लहंगा लेकर वहाँ से अपने घर को रफू चक्कर हो जाती है। अब इस जादुई लहंगे की मदद से मैं भी अमीर हो जाऊंगी। चलो अब जादुई लहंगा मुझे भी ढेर सारे हीरे मोती सोना चांदी दो। इतना बोलकर कोकिला धन आने का इंतजार करने लगती है। तभी उस जादुई लहंगे में से डंडा निकलकर बाहर आता है और कोकिला की खूब पिटाई करने लगता है। हाय हाय मर गई रे, ओए माँ कोई बचाओ, अरे रुक जाओ, बहुत तेज लग रही है, बचाओ, अरे रुक जाओ। लेकिन डंडा रुकने का नाम ही नहीं लेता है और खूब तबीयत से कोकिला की पिटाई करता है। और फिर उसके बाद जादुई लहंगा अपनी जादुई शक्तियों से कोकिला को एक बंदरिया के रूप में बदल देती है। तभी वहाँ आराध्या आ जाती है और अपनी सौतेली माँ को बंदरिया के रूप में देख उसे उस पर दया आ जाती है और वो जादुई लहंगा से कहती है, हे जादुई लहंगा मेरी माँ को फिर से इंसान बना दो प्लीज। नहीं,
तुम्हारी माँ को उसके किए की सजा मिली है। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। इसे ऐसे ही रहने दो, यही इसकी असली जगह है। हा 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 हा। जादुई लहंगा, प्लीज मेरी माँ को माफ कर दो। वो जैसी भी है आखिर मेरी माँ है। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। प्लीज मेरी खातिर उन्हें फिर से पहले जैसा कर दो। ये सुनकर जादुई लहंगा उसकी माँ को सही कर देती है। ये ले जालिम औरत, शर्म कर। जिस बेटी पर तुम आज तक इतना अत्याचार करती आई हो, आज उसी की वजह से तुम्हें फिर से जीवन मिल रहा है, वरना तो तुम हमेशा के लिए बंदरिया बनकर ही रह जाती। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने और पराई का फर्क ही भूल गई थी। तुम ही मेरी सच्ची बेटी हो, मुझे माफ कर दे बेटा। इतना बोलकर कोकिला फूट फूट कर रोने लगती है। माँ को इस तरह रोता देख आराध्या उसे माफ कर देती है और फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।